हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ योगिता यश रावत। आज है बच्चों की बात, तो इट्स टाइम फॉर अस फॉर द स्टोरी। और मैं चाहूंगी कि इस कहानी को बड़े भी ध्यान से सुने। कहानी सुनना सबको अच्छा लगता ही है, क्योंकि कहानियों में एक दुनिया होती है, कहानी में एक किरदार होता है, कहानी में एक कहानी होती है जो हमें महसूस कराती है कि कुछ जादू हो रहा है। तो मैं कहानी सुना रही थी आप लोगों को स्नो वाइट की। स्नो वाइट एक ऐसी कहानी है जिसको हम सब ने बचपन से सुना ही है, और इस कहानी को सुनते हुए मैं बड़ी हुई हूँ और मुझे यकीन होता है इस बात पर कि अंत अच्छा होता है। किसी की दुनिया में, किसी की जिंदगी में अगर बहुत निराशा है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, या उसे कोई परेशान कर रहा है, तो उसे धैर्य रखना चाहिए स्नो वाइट की तरह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्नो वाइट इस दुनिया में कैसे आई? स्नो वाइट इस दुनिया में तब आई जब एक राजा और एक रानी किसी दूर देश में रहा करते थे, और अनफॉर्चुनेटली उनका कोई बच्चा नहीं था। और जब उनका कोई बच्चा नहीं था, वो इस बात से बहुत दुखी हुआ करते थे। एक रात जब राजा और रानी अपनी छत पर महल के टहल रहे थे, और वहीं उस सर्दी की रात में, उस अंधेरी रात में ऊपर आसमान से एक परी उड़ के जा रही थी। परी पता है आपको? Yes. परी, फेरी, Angel. एंजल। एंजल अलग होता है, एंजल मेल होता है और फेरी लड़की होती है। तो क्या हुआ कि वो जो परी थी वो ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी, और रानी और राजा वहां छत पर टहल रहे थे, और राजा और रानी अपने दुख के बारे में बात कर रहे थे। वो ये बात कर रहे थे, शुभ और मना, कि उनकी कोई बच्चा नहीं है, और अगर उनका कोई बेबी नहीं हुआ तो राजपाट कौन संभालेगा, और राजपाट से भी ज्यादा बेबी होना तो जरूरी है। और इस बात को लेकर रानी रोने लगी, और जब रानी रोने लगी तो राजा भी उदास हो गया। अब आसमान से जो फेरी उड़ती हुई जा रही थी, उसने इन दोनों की कहानी को सुन लिया, और वो बहुत दुखी हो गई, और उसको उनके ऊपर दया आ गई। फिर शुभू क्या हुआ, उस फेरी ने अपनी मैजिक बैंड निकाली और राजा और रानी के ऊपर ऐसे घुमाई, और कुछ दिनों के बाद ये खुशखबरी आई कि रानी को बेबी होने वाला है। राइट? अब क्या हुआ, जब बेबी हुआ तो उस समय वहां बर्फ गिर रही थी, और बर्फ की सर्दी में एक बहुत ही सुंदर सी बेबी गर्ल, एक बहुत ही प्यारी सी बेबी गर्ल ने जन्म लिया। Wow. राइट? वो इतनी गोरी थी, इतनी गोरी थी, बर्फ के जैसे गोरी थी, तो इसीलिए राजा और रानी ने उसका नाम रख दिया Snow White. स्नो वाइट। पर जैसे कि खुशी आती है, दुख भी आता है। जब स्नो वाइट का जन्म हुआ, उसकी मम्मी की डेथ हो गई। जब उसकी मम्मी की डेथ हो गई, स्नो वाइट और राजा अकेले हो गए। उसके पापा ने फिर दूसरी शादी की थी। हाँ, उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, और स्नो वाइट भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। नाउ अब क्या हुआ, जब स्नो वाइट की सौतेली माँ आई तो उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्नो वाइट छोटी थी शुभू। लेकिन जब धीरे धीरे स्नो वाइट बड़ी होने लगी तो वो बहुत सुंदर हो गई। इतनी सुंदर कि जब वो खिड़की पर जाती थी और खिड़की खोलती थी तो आसमान में जो चिड़िया उड़ रही होती थी वो उसके पास उड़ने लग जाती थी, और कहीं फूल खिलने लग जाते थे। फिर जब स्नो वाइट यंग हो गई तो क्या हुआ कि एक दिन रानी ने अपने जादू आईना, जिसके पास वो जाकर सामने रोज खड़ी होती थी और रोज जाकर जादू आईने से पूछती थी, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। तो जो जादू आईना था वो शुभ क्या कहता था? Snow White. यू। जब स्नो वाइट छोटी थी तो आईना रानी को बोलता था कि आप सुंदर हैं, आप सुंदर हैं। लेकिन जब स्नो वाइट बड़ी हुई और एक दिन रानी ने उस मिरर से पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, तो फिर क्या बोला मिरर ने? Snow White. स्नो वाइट। और रानी को समझ ही नहीं आया कि अभी तक तो मैं सबसे सुंदर थी, अब ये कौन सुंदर आ गई, अब ये कौन सुंदर और गोरी आ गई जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, मुझसे भी ज्यादा गोरी है। और आईने के अंदर एक पिक्चर दिखाई देने लगी जिसमें स्नो वाइट गार्डन में एनिमल्स के साथ में खेल रही थी। उसको एनिमल से प्यार था। बहुत
प्यार था। और जिन बच्चों को एनिमल से प्यार होता मुझे है है। वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। पेरेंट्स को भी उनको मदद करना चाहिए कि वो उन एनिमल्स को प्यार करें। फिर क्या हुआ कि जब रानी ने आईने में देखा, ओह ये मेरी सौतेली लड़की है जो मेरी ही कॉम्पिटिटर बन रही है, तो रानी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया कि मेरे से ज्यादा कोई खूबसूरत कैसे हो सकता है। बस रानी ने जल्दी से अपने एक बहुत ही वफादार सिपाही को बुलाया और रानी ने उसको कहा इसी वक्त स्नो वाइट को लेकर जाओ जंगल में। तो उसने बोला क्यों महारानी? तब उसने कहा सवाल नहीं पूछते, जंगल में उसको लेकर जाओ और उसकी गर्दन काट कर लाओ, और अगर तुम गर्दन ना काट पाए, तुम्हारा मन मैं देख रही हूँ कमजोर हो रहा है, तो उसकी उंगलियां काट कर ले आओ, कुछ भी लेकर आओ, पर मुझे सबूत दो कि तुमने उसको मार दिया है। तो जो सिपाही था वो रानी का बड़ा वफादार था, उसने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जो भी है उसको मारकर उसका कलेजा ले आऊंगा। कौन है महारानी जिसे मुझे मारना है? तो रानी ने बोला तुम्हें स्नो वाइट को मारना होगा। ओ सिपाही तो बेचारा डर ही गया कि स्नो वाइट तो आपकी बेटी है। बोली वो मेरी सौतेली बेटी है और वो मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है। इसी वक्त उसको जंगल में लेकर जाओ और उसका कलेजा लेकर आओ। तो वो फौजी जो था, वो सिपाही जो था, वो स्नो वाइट को पकड़कर जंगल में ले गया और घनी जंगल में वो स्नो वाइट को ले जा रहा था। और स्नो वाइट लगातार उससे पूछ रही थी आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे वहां क्यों ले जा रहे हो। उसे कुछ भी नहीं पता था। स्नो वाइट तो बहुत बोली थी। फिर क्या हुआ, जंगल में पहुंच के, घने जंगल में पहुंच के उस सिपाही ने कहा मुझे तुम्हारी माँ ने, सौतेली माँ ने तुम्हें मारने के लिए कहा है और मुझसे कहा है कि तुम्हें मारकर तुम्हारा कलेजा वापस लाऊं और उसे बताऊं कि मैंने तुम्हें मार दिया है। तो स्नो वाइट रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। उसके रोने से सिपाही को बहुत दुख हुआ, उसको लगा कि वो एक भोले बच्चे को मार रहा है। तो सिपाही ने कहा ठीक है मेरी भोली बच्ची, तुम जंगल में कहीं भाग जाओ, यहाँ से जल्दी से दूर निकल जाओ, मैं किसी जानवर को मारकर उसका कलेजा ले जाकर तुम्हारी माँ को दिखा दूंगा। और वो फौजी जो था, वो जो सिपाही था, उसने ऐसा ही किया। उसने एक हिरन को मारा और उसका कलेजा ले जाकर उस रानी को दे दिया। अब रानी बड़ी खुश हो गई, हा 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 हा, तूने मेरा काम कर दिया, ये दुनिया में अब सबसे सुंदर कौन है? वही है, रानी है। और वहां वो स्नो वाइट जो है वो जंगल में गई, उसको वहां बहुत डर लग रहा था, सब तरफ अंधेरा हो गया था। अब स्नो वाइट ने सोचा मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ, मना शुभू उसको अंधेरे में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में लाइट जल रही थी। जब वो वहां गई तो क्या देखा उसने? बॉनी नहीं, 7 डॉलर नहीं, अभी नहीं। उसने देखा कि वो झोपड़ी बहुत छोटी सी है, बिल्कुल जैसे कोई गुड़िया घर होता है उसके जैसी, जैसे डॉल हाउस है। और स्नो वाइट उसके अंदर सर नीचे करके चली गई। अब वहां जाकर स्नो वाइट ने क्या सोचा, बाबा मैं तो सेफ हूँ, कम से कम मुझे तो कोई जगह मिल गई। अब स्नो वाइट ने देखा कि इस घर में खास बात है, ये घर बहुत गंदा है, इसमें बहुत गंदगी फैली हुई है। तो स्नो वाइट ने सोचा इतनी गंदगी में मैं नहीं रह सकती, आफ्टर ऑल वो तो प्रिंसेस थी। तो स्नो वाइट ने उस घर को क्लीन किया। उसको घर साफ करने के बाद बहुत तेज भूख लगी। उसने खाना खाने के लिए प्लेट उठाई, तो वो प्लेटें इतनी छोटी छोटी सी थी। उसने कहा ये कैसा घर है, क्योंकि वो बोनों की थी। अभी उसे पता नहीं है, वो ये जब सोच सोएगी तो एकदम से बोने आएंगे, फिर वो जगेगी। वो कैसे सो गई? उसने क्या किया, छोटे छोटे पलंग थे उनको जोड़ा और वो उनके ऊपर जोड़ के खाना खा के, सारा खाना खा लिया शुभ उसने, और वो उस पलंग के ऊपर सब 7 पलंग थे उनको जोड़कर सो गई। और जब स्नो वाइट सो गई तो उस घर में वो 7 बौने धीरे धीरे आते हैं। आकर क्या देखते हैं सबसे पहले? स्नो वाइट। ओ नहीं, शुभ बताएगी। और फिर उनके किंग आए, उन्हें देखा रे मेरी प्लेट इतनी साफ कैसे है। हाँ
हमारा घर गंदा नहीं रहना चाहिए, हमारे घर को हमें साफ रखना चाहिए। लेकिन उन बॉनो का घर गंदा था, लेकिन जब वो वापस आए तो वो घर साफ था और उनको समझ नहीं आया कि किसने साफ कर दिया। उन्होंने कहा ओ गॉड, किसी ने हमारा खाना भी खा लिया, हमारा घर भी साफ कर दिया, हमारे पीठ पीछे घर में कोई आया है। और जब वो अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा कोई एक राक्षस जैसा बड़ा सा उसके ऊपर सोया हुआ है। क्योंकि वो बॉनो तो इतने छोटे थे। हाँ। और बस उनका जो किंग था वो ही था। यस, एंड जब वो उन्होंने सोचा हे भगवान, हमारे घर में कोई राक्षस आ गया है, तो जबकि वो राक्षस नहीं, स्नो वाइट थी। उन्हें तो पता ही नहीं था, पर उनको ये लगा कि कोई राक्षस आ गया है। फिर उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने धीरे से चादर को ऊपर किया और क्या देखा, एक इतनी सुंदर लड़की, बिल्कुल बर्फ के जैसी गोरी वहां पर सो रही है। अब स्नो वाइट की आंख खुली। जब स्नो वाइट की आंख खुली, उसने देखा बॉने उसको देख रहे हैं और स्नो वाइट चीख पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। तो बॉनो ने कहा हम तुम्हें कब मार रहे थे, बल्कि हमें तुमसे डर लग रहा है, तुम कौन हो? तब स्नो वाइट ने बताया कि मेरा नाम स्नो वाइट है और मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे मेरी माँ ने मारने की कोशिश की और मुझे मारने की कोशिश में जो सिपाही था उसने मेरे पे दया की और मुझसे कहा कि तुम जंगल में भाग जाओ। भागते भागते मैं यहाँ आ गई और आपके घर में मैं आकर यहाँ पर देखा कि मैं भूखी हूँ, मुझे खाना मिल गया, मैंने खाना खा लिया, आई एम सॉरी। अब वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जो बॉने थे उनको स्नो वाइट के ऊपर दया आ गई और बॉनो ने बोला अब तुम कहीं नहीं जाना, तुम हमारे पास ही रहोगी। अब स्नो वाइट और बॉने दोस्त बन गए और वो खुशी खुशी उस घर में रहने लगे और दिन अच्छे से कट रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। फिर क्या हुआ कि वो बॉने और जो हमारी स्नो वाइट थी वो मिलकर साथ में रहने लगे और साथ में खुशी खुशी रहने लगे। बॉनो ने स्नो वाइट को समझाया कि हमारे पीठ पीछे जब भी कोई तुम घर में आएगा तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगे और आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेंजर के लिए दरवाजा नहीं खोलना है और पहले उससे पासवर्ड पूछना है। हाँ, और पासवर्ड पूछने के बाद ही उसको घर में आना है। yes. ये पासवर्ड मम्मी और पापा मिलके तय कर सकते हैं और बच्चे को बता सकते हैं कि ये है हमारे घर का पासवर्ड। प्लीज मत बता देना किसी को, नहीं तो कोई भी आकर बताएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कहानी में कि स्नो वाइट बहुत खुशी खुशी वहां रह रही थी। वहां उसकी सौतेली माँ भी खुश थी कि अब तो स्नो वाइट मेरे रास्ते से हट गई है। अब एक दिन उसकी सौतेली माँ ने अपने जादुई आईने में फिर से पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। मिरर ने कहा स्नो वाइट। तो सौतेली माँ को लगा शायद गलत चैनल लगा दिया है, उसने सही चैनल फिर से दबाया। अरे मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। मिरर ने कहा स्नो वाइट। ओ माय गॉड, लगता है मैंने फिर गलत चैनल लगा दिया है, इस बार सही चैनल दबाती हूँ। अरे मिरर के बच्चे, बता सबसे सच्चे कि कौन है सबसे गोरा। मिरर ने बोला ओ मेरी माँ स्नो वाइट। स्नो वाइट को तो मैंने मार दिया था, ये कहाँ से आ गई? उसने बोला तेरे पास कोई सबूत है? लाइव टेलीकास्ट। और आईने ने रानी को लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया कि स्नो वाइट जंगल में बास्केट में दौड़ रही है, उसके बास्केट में फूल रखे हुए हैं, ये तो जिंदा है, इसका मतलब मेरे सिपाही ने मुझसे झूठ बोला। अब रानी ने डिसाइड किया कि वो खुद जाएगी और वो स्नो वाइट को मार देगी। जैसे ही रानी ने सोचा कि वो स्नो वाइट को खुद मारेगी, उसके नाखून बढ़ने लगे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी लाल हो गई, उसके दांत निकल आए और वो अपने आप में एक गंदी चुड़ैल बन गई। एक्चुअली में वो गंदी चुड़ैल थी। और फिर उस चुड़ैल ने एक एप्पल लिया, उस एप्पल के ऊपर एब्राकाडेब्रा जादू किया और उसके अंदर इंजेक्शन भी लगाया। बोला अब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। हा हा हा। और रानी
वहां स्नो वाइट के पास जंगल में पहुंच गई। तब जो हमारे बौने थे वो अपने काम पर निकले हुए थे और स्नो वाइट घर में अकेली थी और वो घर में काम कर रही थी। जब सौतेली माँ वहां पहुंची तो उसने जल्दी से स्नो वाइट से मिलने से पहले जादू किया और एक बूढ़ी अम्मा बन गई और एक बूढ़ी अम्मा बनकर स्नो वाइट के घर के दरवाजे के सामने गई और जाकर उसने नॉक नॉक वहां पर दरवाजा खटखटाया। अरे कोई घर में है, अरे कोई बूढ़ी की मदद करो। तो स्नो वाइट को तो मना किया था दरवाजा नहीं खोलना है, चाहे कोई भी हो। तो स्नो वाइट ने क्या किया, स्नो वाइट ने बोला कौन है दरवाजे पर, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया है दरवाजा खोलने के लिए। अब बूढ़ी अम्मा सोचने लगी डिंग 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 क्या किया जाए, इसको सेब कैसे खिलाया जाए। तो बूढ़ी अम्मा बोली कोई बात नहीं, तुम दरवाजा मत खोलो, तुम खिड़की पर ही आ जाओ। तो स्नो वाइट को लगा हाँ खिड़की में तो मैं घर के अंदर ही रहूंगी, खिड़की खोल सकते हैं। स्नो वाइट गई, जाकर उसने खिड़की खोली, वहां पर एक बूढ़ी दादी खड़ी हुई थी। उस बूढ़ी अम्मा ने स्नो वाइट को बोला बड़ी भूखी हूँ, कुछ खाने को दोगी क्या। तो स्नो वाइट ने खाना तो बनाया हुआ था, उसने बड़े अच्छे से एक प्लेट लगाई और वो बूढ़ी अम्मा को वो प्लेट दे दी। अब बूढ़ी अम्मा ने बड़ा सा बड़ा खाना खाया। ओके, उसके बाद में खाना खाने के बाद में और स्नो वाइट को बोला वाह मेरी बेटी तुम तो बहुत अच्छी हो, अब मैं भी तुम्हें कुछ दूंगी। स्नो वाइट बोला नहीं नहीं बूढ़ी दादी आपको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है ना, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया बस इतना ही काफी है। बोली नहीं बेटी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर दूंगी, ये लो एक सेब, ये बिल्कुल फ्रेश सेब है और वो बिल्कुल लाल रंग का सेब था, बहुत अट्रैक्टिव सेब था। स्नो वाइट ने देखा, उसके भी मुंह में पानी आ गया। तो स्नो वाइट ने कहा आप कहती हैं तो मैं ले लेती हूँ दादी माँ, हाँ मेरी बच्ची इसको खाना जरूर जरूर खाना मेरी स्नो वाइट। स्नो वाइट ने वो एप्पल लिया और दादी माँ के जाने के बाद में उसने एक बाइट ली और वो कहीं गई नहीं थी, वो पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, देख रही थी। जैसे ही स्नो वाइट ने उस एप्पल की बाइट ली, स्नो वाइट बेहोश हो गई। स्नो वाइट एक ऐसी नींद में सो गई, एक ऐसी गहरी नींद में सो गई कि उसे पता ही नहीं कि उसने क्या खाया, किसने उसको खिलाया। अब क्या हुआ कहानी में, जब बौने वापस आए, बौनों ने आकर दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट वहां खिड़की से, उन्होंने झांक कर देखा कि स्नो वाइट घर में बेहोश पड़ी हुई है। उन्होंने उसमें पानी डाला लेकिन स्नो वाइट नहीं उठी। स्नो वाइट एक लंबी गहरी नींद में सो चुकी थी। अब बौनों को बहुत दुख हुआ, बौनों को बहुत दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने अपने अच्छे दोस्त को खो दिया और अब वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन बौने इतना प्यार करते थे स्नो वाइट को कि उन्होंने स्नो वाइट को उठाया, उसके लिए एक कफिन बनाया जो कि कांच का था, कफिन ग्लास का था। उसमें उन्होंने अपनी खूबसूरत दोस्त को रखा और फिर उसको बर्फ के बीचों बीच रख दिया ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो। स्नो वाइट ऐसे सो रही थी जैसे कि वो वाकई में नींद में है और वो उतनी ही सुंदर दिख रही थी जितनी कि वो सुंदर थी। ऐसे कई महीने निकल गए, उसके प्यारे दोस्त उसके पास बैठकर रोआ करते थे, रोते थे उसके दोस्त। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने स्नो वाइट के पास बैठकर रो रहे थे, तभी वहां से एक बहुत सुंदर राजकुमार गुजरा और उस राजकुमार ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की एक कफिन में लेटी हुई है। वो राजकुमार अपने घोड़े से उतरा, वहां पास आया और बस स्नो वाइट को देखता ही रह गया। उसने इतनी सुंदर लड़की कहीं नहीं देखी थी और सच कहूं तो राजकुमार को उसको देखते ही प्यार हो गया। उसने डार्क से पूछा ये कौन है, तब उन्होंने बताया ये हमारी स्नो वाइट है और इसके संग ऐसा हुआ। पर राजकुमार को तो प्यार हो गया था, उसको इस बात का कोई इल्म नहीं था कि वो स्नो वाइट जो है मरी हुई है या वो गहरी नींद में सो रही है। बस उसने बौनों से कहा इसका कफिन खोलो। वो स्नो वाइट के नजदीक गया, उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से प्यार किया और जैसे ही उसने उसके हाथों पर चूमा, स्नो वाइट धीरे से आंख खोल के ऐसे उठ के बैठ गई जैसे वो नींद में से उठी है। फिर क्या था, स्नो वाइट ने भी राजकुमार को देखा और स्नो वाइट को भी राजकुमार से प्यार हो गया।
दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली और वो वहां से खुशी खुशी चले गए। और बोने भी साथ में थे। बोने भी साथ में। अच्छा, मन्ना का कहना ये है कि बोनो को अकेले मत छोड़ो। तो इस कहानी में हम एक नई चीज जोड़ लेते हैं शुभी, कि स्नो वाइट बोनो को भी अपने साथ ले गई। ठीक है, और पीछे क्या गाना बज रहा था? ला 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 ला। ऑलराइट, तो ये थी आज की हमारी कहानी बच्चों की बात में। ये एपिसोड हम ऐसे ही रखेंगे, आगे भी आपको आना पड़ेगा इस प्रोग्राम में। अब इस कहानी से आपने क्या सीखा, जल्दी से बताइए। जो आपने बोला था, उसकी सौतेली माँ ने उसको बोला सिपाही को मारो, वो सिपाही अच्छे थे इसलिए उन्होंने उसको नहीं मारा। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे होते हैं तो लोग हम पर दया करते हैं। हमने इस कहानी से ये सीखा, क्योंकि वो जो सिपाही था उसने स्नो वाइट के ऊपर दया की, उसे मारा नहीं। शुभु, आपने क्या सीखा? वो जो राजकुमारी थी वो बहुत गंदी थी और उसने स्नो वाइट को मारने की कोशिश की। क्वीन उसने मारने की कोशिश की स्नो वाइट को, पर वो नहीं मार सकी क्योंकि स्नो वाइट अच्छी थी और जो चुड़ैल थी, क्वीन थी, वो बुरी थी। इसका मतलब हम ये सीखते हैं कि बुराई का अंत बुरा ही होता है और अच्छे का अंत अच्छा ही होता है। हमें अच्छा करते रहना चाहिए। Yes!